इस बार हटिया में भाजपा दोबारा नहीं आएगी और दोबारा कांग्रेस को मौका नहीं दिया जाएगा। आज चाहे वजना साधु की बात करें या नवीन जायसवाल की बात करें, ये दोनों सिक्का के एक ही पहलू हैं। सपना को टूटते हुए देखकर मैं भारी मन से आज मैं इस्तीफा देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के पद को छोड़ते हुए मैं हटिया विधानसभा से एक बदलाव का बयान लेने के लिए कि अब पूरे झारखंड में वहां से एक बदलाव की बयान होगा, उलगुलान होगी, दलित पिछड़े गरीब गुरबा अल्पसंख्यकों के लिए नीति बनाने का काम करेंगे। इस सोच के तहत मैंने पार्टी छोड़कर आज मैं मैदान में उतरा हूं। इनको अंतिम प्रारूप देने तक मैं लड़ता रहूंगा ताकि आदिवासियों को उनकी धार्मिक पहचान मिल नहीं पाए। तुम नली नाला बनाने के लिए विधायक बने थे क्या? विधि और नीति बनाने के लिए क्यों विधायक नहीं बने थे? यह जो सवाल है आज एल्विन लकड़ा हटिया विधानसभा से जो विधायक बने हैं या जो विधायक प्रत्याशी है उन सब से पूछने का काम कर रहे हैं। दरअसल बात ऐसी है कि एल्विन लकड़ा ने इस बार हटिया विधानसभा क्षेत्र से हुंकार भर दी है। ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। सीधे हम इनसे जुड़ते हैं। एल्विन दा, आपने कहा कि जब आप तुमको नली और नाला ही बनाना था तो तुम विधायक क्यों बने? तुमको बनाना चाहिए था राज्य की नीति और विधि, जो झारखंड में काम नहीं हो रहा है। और यह सच्चाई है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। क्या कहेंगे? जो आपके सामने चुनौती है वह नवीन जायसवाल हैं और कांग्रेस से अगर हम बात करें तो आप जान ही रहे हैं कि अजय नाथ सहदेव आपके सामने खड़े हैं। ऐसे में आप अपने आप को कहां पाते हैं? क्या मुद्दा रहेगा एल्विन दास का? इस बार हटिया में भाजपा दोबारा नहीं आएगी और दोबारा कांग्रेस को मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ सदन में जाकर कुर्सी गर्म करने वाले लोग हैं। आज चाहे वजना साधु की बात करें या नवीन जायसवाल की बात करें, ये दोनों सिक्का के एक ही पहलू हैं। और आज यहाँ की जनता ने प्राण ले लिया है कि ऐसे लोग जिनका कोई पॉलिसी नीति नहीं है, जिनका कोई रणनीति नहीं, जिनका फ्यूचर में किसी तरह का कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, कि यहाँ आज यहाँ की जनता विस्थापन हो रही है, यहाँ के युवा आज रोजगार नहीं है, आज यहाँ के लोग स्थानीय कौन है, यहाँ आज झारखंडी कौन है, इसका परिभाषित नहीं कर पाया। इन तमाम ऐसे मुद्दा है जो कि आज हम सदन में उनको इसलिए भेजते हैं कि वो हमारे लिए पॉलिसी बनाए, हमारे नीति बनाए। लेकिन ये लोग नली गली और अपने ठेकेदारी तक अपने पैसा कमाने के लिए अपने आप को रखते हैं। लेकिन जनता बदलाव चाहती है। हटिया विधानसभा क्षेत्र में अब तक हमारे क्षेत्र की मूलभूत सुविधा की बात करें तो लंबी लंबी सड़कें, रोड जर्जर हुई है। आज भी महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जा रहा है। आज भी वहाँ के एक एक गांव में अंधियारा है। आज भी बिजली और सड़क सही से नहीं पहुँच पाया है। आज भी वहाँ पर स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधा नहीं पहुँची है। आज भी वहाँ के क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था सही नहीं है। अच्छा एल्विन दा, आप तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे, या वही पार्टी है जो मूलवासी और आदिवासी की बात करती थी? मैया सम्मान योजना जैसी योजनाओं को धरातल पर उतार कर उन्होंने कहा कि देखिए हम यहाँ के माता बहनों के साथ खड़े हैं, यहाँ के युवाओं के साथ खड़े हैं। 5 वर्षों तक इनकी सरकार चली, आप भी उसी पार्टी में थे, तो अचानक कितना परिवर्तन? क्या उस पार्टी और उस गठबंधन सरकार में काम नहीं हुआ? क्या आपको पसंद नहीं था? क्योंकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में। देखिए, एक जो सोच और जो विचारधारा के साथ मैंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा था कि यहाँ युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ स्थानीय नीति परिभाषित हो, यहाँ नियोजन नीति बने, यहाँ रोजगार नीति बने, यहाँ उद्योग नीति बने, यहाँ विस्थापन रुके, पलायन रुके। इन तमाम मुद्दा को एक सोच के तहत कि आने वाले जो गठबंधन सरकार है, जो वर्तमान सरकार है, उस दिशा में काम करेगी। लेकिन ये तमाम सपना जो दूर दूर तक साकार तो नजर नहीं आ रहा है। इसलिए क्योंकि हम 15-20 साल से सड़क में इन तमाम मुद्दाओं को लेकर संघर्ष करते थे। जल जंगल जमीन को बचाने के लिए एक नीति बने। यहाँ के तमाम ऐसे जमीन के मामला है जो कि आज सदा पट्टा में जमीन बिक रहा है। यहाँ जमीन का मामला, चाहे वो आप बोलिए यहाँ बंदोबस्ती का मामला, जितनी भी जमीन का पॉलिसी है, ऐसे तमाम मामला जो कि यहाँ पर पिछला दरवाजा सब जमीन को लूटने का काम हो रहा है। और जमीन को बचाने के लिए किसी तरह का नीति नहीं बन रहा है। CNT SPT का उल्लंघन किया जा रहा है। पैसा एक्ट होने के नाते भी कोई कानून नहीं बन रहा है। 5वें क्षेत्र में किसी प्रकार का यहाँ पर कानून नहीं बन पा रहा है। तमाम ऐसे जो मुद्दा है गठबंधन के पास था, इनसे गठबंधन भटक चुकी है। और हम देख रहे हैं कि दूर दूर तक उनका जो उद्देश्य था, जो मैनिफेस्टो में जो घोषणा था युवाओं को रोजगार देने की तक, आज कई ऐसा एग्जाम हुआ जो कि सफल रूप से एग्जाम नहीं हो पाया। युवा ठगे जा रहे हैं। उनके तमाम सपना को टूटते हुए देखकर मैं भारी मन से आज मैं इस्तीफा देते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के पद को छोड़ते हुए मैं हटिया विधानसभा से एक बदलाव का बयान लेने के लिए कि अब पूरे झारखंड में वहां से एक बदलाव की बयान होगा, उलगुलान होगी। और इन तमाम जो आज सिर्फ स्वार्थ के राजनीति कर रहे हैं, इन तमाम पार्टियों को किनारे करते युवाओं को एक नया दिशा देने का काम करेंगे। यहाँ के महिलाओं को सम्मान देने का काम करेंगे। आने वाले समय में दलित पिछड़े गरीब गुरबा अल्पसंख्यकों के लिए नीति बनाने का काम करेंगे। इस सोच के तहत मैंने
पार्टी छोड़कर आज मैं मैदान में उतरा हूँ। अच्छा एल्विन जी, यहाँ आदिवासी समाज में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वह मुद्दा है सरना धर्म कोड को लेकर। गठबंधन सरकार ने कहा कि हम लोग विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड को पारित करने का काम किए, केंद्र को भेजे, लेकिन मामला वहां से अटका हुआ है। मेरा अंतिम सवाल भी आपसे रहेगा कि अगर एल्विन दाह हटिया से चुने जाते हैं, विधायक बनते हैं, तो सरना धर्म कोड को लेकर और आदिवासी समाज को लेकर क्या करेंगे? देखिए, सरना धर्म कोड आदिवासियों की बहुत लंबी लड़ाई है जी। धर्म कोलम की पहचान लगातार आदिवासियों की बहुत बड़ी मांग है और आज तक भाजपा और कांग्रेस पार्टी, चाहे जो भी पार्टी लोग हैं, धर्म के नाम पर, धर्म कोलम के नाम पर जहाँ की जनता का, आदिवासी मूलवासियों को ठगने काम किया है और आदिवासियों को उनकी धर्म पहचान से डाइवर्ट करके जब चुनाव आती है तो धर्म कोड दिलाने की बात करते हैं। अरे बाबा, पहले सब केंद्र में भाजपा की सरकार रही है, राज्य में गठबंधन की सरकार रही है। अगर यदि आपको निश्चित तौर पर आपको धर्म कोलम देने की बात है तो आपको अंतिम प्रारूप देने तक आपको सदन में बात को रखना चाहिए और वहां तो प्रयास करना चाहिए। लेकिन आप अपना फॉर्मेलिटी निभा के विशेष सत्र बुला के केवल खाना पूर्ति करने का काम किए हैं, इससे नहीं चलने वाला है। जब मैं दोबारा जीत कर मैं आऊंगा सदन में तो निश्चित तौर पर इनको अंतिम प्रारूप देने तक मैं लड़ता रहूंगा ताकि आदिवासियों को उनकी धार्मिक पहचान मिलने पाए। चलिए, तो आदिवासी समाज के लिए मैं लड़ता रहूंगा जब तक सरना धर्म कोड ना मिल जाए, उसके लिए मैं संघर्ष करता रहूंगा, ऐसा कहना है एल्विन लकड़ा का, जो कि इस बार हटिया विधानसभा से चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं।